Good morning, everyone. I am Sagar Benewal and I welcome you all to my channel Train to NDA. Today, we are going to discuss matrix, which is one of the most important chapter for NDA. So let's begin this topic. इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में करेंगे और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 2014 के सेकंड एग्ज़ाम से लेके 2016 के फर्स्ट एग्ज़ाम तक जो भी PYQs आए हैं आपको सब कराए जाएंगे। हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। इसको आप यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आपको 6 से लेकर 7 क्वेश्चन एनडीए में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? ये एक अरेंजमेंट होती है। इसमें हमें 2 चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें रो। जो रो है, रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइंस। एंड दूसरा होता है हमारा कॉलम। कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से हमारा मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स को हम ये 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4। तो अब हमें देखना है इसमें से रो कौन सा है और कॉलम कौन सी है। सबसे पहले हमने क्या देखा? जो रो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें कितनी रोज हैं? हॉरिजॉन्टल। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कितनी रोज हो गई? 2। और कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं? जो वर्टिकल में है। वर्टिकल जो हमने ये पर्पल से मार्क किया, ये वर्टिकल। इसमें 2 ही वर्टिकल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2। अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, जैसे अगर हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, देन हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम। सो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज हमने क्या देखा था? हॉरिजॉन्टल। तो इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है? इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 क्रॉस। इसमें वर्टिकल लाइन कितनी है? 3। 1 2 3। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3, ये इसका ऑर्डर हो चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, क्लियर लगा होगा। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? ऑर्डर। इसे हम लिखते हैं m क्रॉस n। यहाँ पे हमारा जो m होता है, m का मतलब होता है रोज, और n होता है, इसका मतलब होता है कॉलम। और रोज और कॉलम के बारे में मैंने तुम्हें ऊपर बता ही दिया है। अब हमें एक फॉर्मूला आता है। हमारा अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। सो इसमें हम पता चलेगा नंबर ऑफ रो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो इसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस n। m क्रॉस n। तो यहाँ पे हमारा m है रोज एंड n है कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो हम देख सकते हैं इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो इसमें 9 एलिमेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं हम एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम अगर एक मैट्रिक्स को लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमें क्या पता कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, तो पोजीशन हमें दिखाते हैं। सबसे पहले 1 1 कौन सी पोजीशन पे है? इसका जो रो वाला नंबर है वो कितना है? फर्स्ट। और जो इसका कॉलम वाला नंबर है वो भी है फर्स्ट। तो अब हम इसका पोजीशन लिख देंगे 1,1 सेकेंड। अब इसकी पोजीशन क्या है? तो हमने देखा था जो रोज होती हैं वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कॉलम होता है वर्टिकल लाइन। तो क्या हॉरिजॉन्टल में नंबर क्या है? 1, और कॉलम में नंबर क्या है? 2। सेकंड कॉलम आ चुका है, तो इसकी पोजीशन होगी सेकंड वाले की 2,1। जहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A12। तो इसकी क्या हो जाएगी? A13। अब इसमें ये सेकंड रो में आ चुका है, जिसकी पोजीशन होगी A21
A22 A23, तो ये थर्ड आ चुका है, थर्ड रो। तो A31 A32 A33, बेसिकली जो उनके रोज और कॉलम का नंबर है वो लिखा हुआ है, जो आगे है वो है हमारे रोज, एंड ये हमारी है कॉलम। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ all possible matrix of order 3x3। तो 3x3 से हमें पता चलता है इसमें 3 रो हैं एंड 3 ही कॉलम हैं, विद ईच प्लेस कंटेन आइदर 0 और 1। तो हम एक 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है, पहले हम वो बना लेते हैं। ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। इसके प्लेसेस हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे इसके प्लेसेस हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं, हम यहाँ पे 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। इसके यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, यहाँ पे भी 2, 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 एंड 2 2 2। तो ये हमारा आ चुका है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हैं, 2⁻9 आ चुका है इसका आंसर, जिसे हम लिख सकते हैं 512। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी परमंटेशन कॉम्बिनेशन में देखा था, हम जैसे ऐसे ब्लॉक्स बनाते थे जिसमें हम लिखते थे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे 3 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 1 आ सकते हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलर चीज़ हमने यहाँ पे की है, यहाँ पे 0 आ सकता था और 1 आ सकता था, सिमिलर फॉर ऑल प्लेसेस। हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, जैसे हम सबसे पहले लेते हैं रो मैट्रिक्स। तो जो रो मैट्रिक्स होती है उसमें जो रो की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो हमने n×n पढ़ा था, m×n, 1×n, ये यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे। अगर हम इसका एग्जांपल लें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम इसकी रोज देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही रो है, फिर यहाँ पे इसके कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 इसके कॉलम हैं। ये हमारी हो चुकी है रो मैट्रिक्स। हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। जो कॉलम मैट्रिक्स होती है, इसमें जो कॉलम की वैल्यू होती है 1 होती है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m×1। यहाँ पे ये m हमारी रो है। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें, 1 2 3 एंड 4, तो इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक है, तो यहाँ पे हमारा एक कॉलम है, और हमारी रोज कितनी है, 4, तो इसकी ऑर्डर हो चुका है 4×1। हम हमारा अगला मैट्रिक्स देखते हैं। अगले मैट्रिक्स का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स। इसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ओनली 1 एलिमेंट है, ओनली 1 एलिमेंट। एग्जाम्पल 5, सिंपली से एक मैट्रिक्स के अंदर है, तो इसमें इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1×1।
तो यहाँ पे हम इसका ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1। इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ मैट्रिक्स आता है नल मैट्रिक्स। इसे हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। Here elements are zero only. एलिमेंट्स के नाम पे हमें यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 0, और हम लिख सकते हैं 0 इस टाइप में। ये तीनों हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1 क्रॉस 1। ये हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स साथ साथ एक सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये हमारी दोनों मैट्रिक्स हैं। तो जो हमारा अगला मैट्रिक्स आता है उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है, इसमें जो रो है वो कॉलम के इक्वल होती है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस m लिख लो या n क्रॉस n, दोनों ही सही हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम पे 0 लिख लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस साथ साथ एक नल मैट्रिक्स भी है जिसे हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ये वो भी है। ये रो मैट्रिक्स भी है, इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें जो कॉलम की वैल्यू है वो है 1। अगर इसे और अदर एग्जांपल देखें, 1 2 3 6 5 4 7 8 9 कुछ भी लिख लीजिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर ऑफ रोज है वो भी 3 है, जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी 3 है। जिसकी जो ऑर्डर आ चुका है वो हो चुका है 3 क्रॉस 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं हम देख सकते हैं। ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जो डायगोनल में प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास 3 हैं। तो हम देख सकते हैं जो इसका ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3। तो हम देख सकते हैं जो इसका ऑर्डर है उसे हम लिख, जो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उसे हम लिख सकते हैं n। फॉर एग्जांपल जैसे हम अदर मैट्रिक्स लें 1 2 3 4, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2। जो डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन होती है वो होती है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ए आई जे, हम इसे ऐसे लिखते हैं आई जे, हेयर आई इज इक्वल टू जे। हम यहाँ पे देख सकते हैं ए आई जे, हेयर आई इज इक्वल टू जे। इसका यहाँ पे क्या है 2 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 1। ये हमने वहाँ पे पोजीशन में देखा था कि जो इसकी पोजीशन होती है वो हो चुका है ये सेकंड रो पे है एंड सेकंड कॉलम है, उसकी पोजीशन होगी 2 क्रॉस 2 एंड दूसरे वाले की होगी 1 क्रॉस 1। तो यहाँ पे 1 और 1 इक्वल है, तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ अपर डायगोनल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तुम्हारे का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ अपर डायगोनल एलिमेंट्स का n इंटू में n-1 होल डिवाइड बाई 2। जो हमारा n है वो क्या है, जैसे हमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें n की वैल्यू आ चुकी है 3। ये हमारा इसका ऑर्डर है। इसमें जो n रो कॉलम की वैल्यू इक्वल है, तो हम इसमें दोनों 3 हैं, कौन सा 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 में नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ अपर डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 3
इंटू में 3 माइनस 1 2 होल डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हमारे 3 हो जाएंगे हमारे अपर डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें हम अपर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, जो डायगोनल के ऊपर हैं, ये हमारे हो गए यहाँ पे अपर डायगोनल एलिमेंट्स, और ये हमारे हो गए लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा n इंटू में n-1 होल डिवाइडेड बाय 2। जो हमारे अपर डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन लिखवा देते हैं हम आपको। ए आई जे, हेयर जो आई है वो जे से बड़ा होता है। हम ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास इसकी पोजीशन क्या है, ये इसकी रो की वैल्यू है 1 एंड कॉलम की वैल्यू है 2, तो ए 1 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो जे है इसकी वैल्यू है ज़्यादा और 1 की वैल्यू कम, अगर हम 2 को और 1 से कंपेयर करें। सो यहाँ पे जे की वैल्यू आई से बड़ी होगी। सेकंड, जो हमारी जो लोअर मैट्रिक्स है इसमें आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम इस 5 को देख लेते हैं, जहाँ पे हम इस 5 को देखें तो इसमें जो रो की वैल्यू है इसकी वो है 3 एंड जो कॉलम की वैल्यू है वो है 1। जो यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 1, तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसमें जो आई की वैल्यू है वो जे से बड़ी होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू जे से बड़ी है, तो हमारे आगे लोअर, यह है लोअर, ये है अपर। यहाँ पे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ख़त्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है उसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो रो की वैल्यू है वो कॉलम के इक्वल नहीं होती, तो इसका जो ऑर्डर की वैल्यू होगी ऑर्डर की वैल्यू वही m क्रॉस n, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, ये हमारा 6 नंबर पे आ चुके हैं हम। इसका एग्जांपल देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो हमारे नंबर ऑफ रोज की वैल्यू है वो हम देख, नंबर ऑफ रोज कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल है, तो हमारे यहाँ पे लगाएंगे 2 एंड कॉलम कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 4, कॉलम हमारे पास यहाँ पे 4, 1 2 3 4। तो ये हमारी हो चुकी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन। नेक्स्ट 7 नंबर पे आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रकार है। ये जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसमें कंडीशन क्या है, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब जिसमें ए आई जे, हेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, मान लो हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 0 0 0 0 0। यहाँ पर जो हमारे डायगोनल जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है 0। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? तो इसका जो आंसर है वो है ये है, क्योंकि इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है 0। कंडीशन क्या था, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए 0, तो इसमें कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है।
मैट्रिक्स। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स की हम यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दे रखी है ए बी सी 0 0 0 0 0 0, तो इसके अंदर जो ए इनवर्स की वैल्यू होगी, जो इसका इनवर्स आएगा, उसमें हम सिंपल डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a 0 0 0, 1/b 0 0 0, 1/c। सिंपल हमने डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स कर दिया। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा 1/a/b/c। अभी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा होगा, ये इनवर्स क्या है और ये डिटर्मिनेंट क्या है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हो तो इसे स्किप कर दो, हम इसे आगे दोबारा पढ़ेंगे। पर ये जैसे डायगोनल की प्रॉपर्टी में आ गया, तो मैंने डायगोनल की प्रॉपर्टी में ये लिखवा दिया। अगला, इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे BC AC AB 0 0 0, इसका होगा एडजॉइंट। सो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ABC। जो ये मैंने 2 पॉइंट लिखवाए हैं, अगर ये आपको भी समझ आ चुके हैं तो ये ठीक है, अगर नहीं आए तो ये मैं आगे पढ़ाऊँगा। जो हमारे जो आगे चैप्टर चले जाए, हम इन्वर्स पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, आगे पढ़ाया जाएगा। ये प्रॉपर्टी में आ गया, इसलिए मैंने लिखवा दिया। तो जो इसमें अब हमारे पास छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, मैक्सिमम 0 इसमें कितनी हो सकती है। तो हमारे पास इसमें मैक्सिमम 0 कितनी हो सकती है, इसका ऑर्डर है m×n। इसका ऑर्डर है m×m, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर सेम होगा m×m। तो इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो सकती है वो हो सकती है m²। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती हैं, मिनिमम 0। तो इसका आएगा m² -m। ये हमने माइनस क्यों किया, ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्या पता वहाँ पे कोई नंबर हो। जैसे हमने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे था 1 2 3, तो इसमें जीरोज़ कितनी हैं, 3 और 3 6। यहाँ पे हमारे पास 6 जीरोज़ हैं। इसका ऑर्डर है 3×3। फॉर एग्जांपल 3×3 मैट्रिक्स हमारे पास एक है, इसका मैक्सिमम 0 कितनी हो सकती है, 3 का स्क्वायर 9, और मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी हो सकती है, 9 - 3 6। तो हम देख सकते हैं ये मिनिमम यहाँ पे 0 कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है 9, यहाँ पे हमारे पास है 9। हम यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, नोट। ट्रांस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेसिंग ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं TR एंड अंदर जो मैट्रिक्स है A। तो सिंपल है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 0 0 0 0 0 0, इसका ट्रांस क्या होगा, सिंपल जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं कि इन्हें सिर्फ ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, उसकी वैल्यू आ चुकी है 6। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए होता है। जैसे हमारे पास एक अदर मैट्रिक्स आ चुकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 6 एंड 9। सो 1 + 6 + 9 16। ये आ चुकी है ट्रांस ऑफ ए। ये हमारे पास ट्रेसिंग आ चुकी है, ट्रेसिंग ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या ये किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते ही नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हम कौन सा लेंगे, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं। जो हमारी अगली मैट्रिक्स आती है उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स।
ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। इसमें जो डायगोनल जो ये मतलब जो फॉलो करेगी, ये डायगोनल एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगी। बट इसमें जो कंडीशन है वो है, इसमें जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू होगी सेम। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, 0 0 0 0 0। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 1 1 0 0। यहाँ पे कुछ भी मान लो यहाँ पे 4 हो गया, तो ये भी ये मैट्रिक्स है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, अगर हम इसकी पावर जो अगर इसकी मैट्रिक्स है इसकी पावर हम n कर देते हैं, तो सिंपल इसमें हमने क्या करना है, जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं के एन के, यहाँ पे 0 आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इस जो k की वैल्यू भी हम n कर देंगे और इसकी वैल्यू भी n कर देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 4 and 4 0 0। हमें बताना है a रेज़ टू द पावर 2 क्या होगा। तो हम इसे सोल्व नहीं करेंगे, हम सिंपल कर देंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, या हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 0 0। सिंपली हमारे सीधा हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हमारा जो अगला टाइप आता है 10th, ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है। इसमें जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो होते हैं 1। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 0 0, यहाँ पे आएगा 1 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने का कंपलसरी है, सिमिलर फॉर स्केलर मैट्रिक्स एंड सिमिलर फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी है, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी पावर हम n करेंगे तो हमें आई मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और इसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है 1। हमें बताना है इसकी पावर मान लो 1000, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम यही मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। हमें यही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। तो हम इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं। नोट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a subset of scalar matrix. Scalar matrix is a subset of diagonal matrix. And diagonal matrix is a subset of square matrix. इसका मतलब क्या है, सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हैं, सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं, सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। पर क्या अगर मैं बोलूँ सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो ये होगा गलत। सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, पर सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो हम हमारे अगले टाइप की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है इट मस्ट बी अ
स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कंपलसरी है। इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो मे और मे नॉट बी ज़ीरो। डायगोनल एलिमेंट मे और मे नॉट बी ज़ीरो। ज़ीरो। तो अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स। इसका सबसे पहला टाइप है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी सिंपल सी जो कंडीशन है, जो एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, जो एलिमेंट्स हैं मस्ट बी ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसको जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये मस्ट बी ज़ीरो, दिस मस्ट बी ज़ीरो। अगर हम एक अदर एग्जांपल लें, क्या ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? तो इसका आंसर है यस। कंडीशन क्या थी? जो नीचे वाले एलिमेंट्स है बिलो डायगोनल एलिमेंट्स ये होने चाहिए ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे ये ज़ीरो हैं और उसमें डायगोनल एलिमेंट्स में और में नॉट भी ज़ीरो, हमने यहाँ पे पॉइंट लिखवाया था ऊपर। तो ये भी हमारी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड, जो हमारी सेकंड आती है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी कंडीशन क्या है? अपर डायगोनल एलिमेंट्स must be zero. For example, A B C, जिसके ऊपर वाले हैं वो ज़ीरो होंगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ पे मान लो आ गया D E F, तो हमारे ये एलिमेंट्स हैं मस्ट बी ज़ीरो। अगर हम इसका अदर एग्जांपल लें, ज़ीरो 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 एंड दिस। कंडीशन क्या थी? जो अपर एलिमेंट्स है डायगोनल के वो होने चाहिए ज़ीरो ज़ीरो। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों के लिए फॉर्मूले यही है। एम स्क्वायर, मैक्सिमम एम स्क्वायर हो सकते हैं। मान लो सभी एलिमेंट ज़ीरो हो गए, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। इसी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, तो आ गया 2 का स्क्वायर 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो 4, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरो, इसका फॉर्मूला है m इंटू में m-1 होल डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल हमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। मान लो यहाँ पे है 1 2 3, 0 0 0, यहाँ पे होगा 4 5 6। तो इसमें जो हमारे ज़ीरोज़ हो सकते हैं उनकी वैल्यू क्या, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हमें दिख रहे हैं? सो मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकलेंगे, क्योंकि इसमें बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है।
तो इसमें ऑर्डर है 3, 3 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 3। यहाँ पे हमें 3 ही जीरोस दिख रहे हैं, तो यही मिनिमम जीरोस की वैल्यू पॉसिबल है फॉर अ ऑर्डर। मान लो हमारे पास एक ऑर्डर दे रखा है 4x4 मैट्रिक्स, इसका मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकाल लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू में 4 - 1 3 होल डिवाइडेड बाई 2। 4 से 2 कट गया, 3 2 = 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इसमें हो सकते हैं 6। अगर आप चाहें तो मैंने इसे बना के भी दिखा सकता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम जीरोस काउंट करें, 1 0 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 जीरोस आ चुकी हैं। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था। सो हमारे यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल। तो इनके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल हमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3। मान लो आ गया ABC। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसका आंसर आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका आंसर आ जाएगा 6। तो डिटर्मिनेंट टॉपिक है, इसका बाद में एक स्पेसिफिक चैप्टर आएगा, उसमें हम इसको पढ़ेंगे और क्लियरिटी से। हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ए इंटू में ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू में ए इज इक्वल टू में आई। आई क्या हमारे पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में ए यहाँ पे हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू में ए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। हमने यहाँ पे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू में आई। सेम वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स कर लो, हमें दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1। ये हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का ऐसे ये साइन भी हम डिनोट कर सकते हैं। हमारा जो अगला टाइप आता है 7th, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी जो कंडीशन है, इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0। एंड जो दूसरा आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन क्या है, इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं आती। ये हमारी दो कंडीशंस हैं। जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। एंड जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब हम देखें मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए जिसका ऑर्डर है
ए क्रॉस बी। हमें एक अनदर मैट्रिक्स दे रखा है जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, इसका ऑर्डर दे रखा है, इस जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर दे रखा है सी क्रॉस डी। तो इसमें कंडीशन क्या है, जो इसमें बी और सी की वैल्यू है अगर ये सेम होगी तभी मल्टीप्लाई इसकी पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल। अगर ये सेम नहीं होंगी तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद जो हमें ए बी मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा यहाँ से ए आ गया, यहाँ से आ गया डी, ए क्रॉस डी, ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखें मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इंटू हमें दे दिया 3 3 3 2 2 2 1 1 1। हमें मैट्रिक्स दे दिया, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका क्या है 3 क्रॉस 3, दोनों सेम है तो इसका पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले हम लेंगे ये रो और ये लेंगे ये कॉलम। तो हम देखते हैं करके, 1 इंटू में 3, 1 इंटू में 3, देन 2 इंटू में 3, नीचे वाले का जहाँ पे 3 है तो 2 इंटू में 3, प्लस 2 इंटू में 3, देन अगेन प्लस, यहाँ पे क्या है 3 तो 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 3, ये हमारा आ चुका है इसका फर्स्ट एलिमेंट A11। देन जो हमारी ये रो है जो हमने ली थी, इसके हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ मिल जाएगा हमें A12। देन अगेन इसको हम थर्ड के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा A13। फिर हम लेंगे हमारी सेकंड रो को, जो हमारी ये सेकंड रो है हम इसे लेंगे, इसका अगेन वही सेम प्रोसेस, इससे जो ये रो जो हमारी ये है 1 की 3 से, एक सेकेंड, हम करेंगे 1 की 3 से, 2 की 3 से, 3 की 3 से, बाद में इनको ऐड कर देंगे। देन सेम प्रोसेस फॉर दिस एंड वी विल गेट द आंसर। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं अलग पेज पे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम वही मैट्रिक्स को दोबारा ले लेते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इंटू 3 3 3 2 2 2 1 1 1। तो हम इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम 1 की 3 से करेंगे, 1 इंटू 3, प्लस 2 की, यानी हम इसकी 2 की 3 से करेंगे, 2 इंटू में 3, प्लस 3 की 3 से करेंगे, 3 इंटू में 3। सिमिलरली अगर हम सेम प्रोसेस इसके लिए करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू में 2, प्लस 2 इंटू में 2, प्लस 3 इंटू में 2। हमने सेम प्रोसेस इसके लिए फॉलो किया, 1 इंटू जो हमारी ये 1 है इसकी 2 से, जो ये 1 है इसकी 2 से, जो 2 है इसकी 2 से, एंड 3 की हम करेंगे 2 से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली हम इसी प्रोसेस को घुमाते रहेंगे। अगर हम नेक्स्ट को सोल्व करें, नेक्स्ट रो को, सिमिलरली 1 को 3 से, 1 क्रॉस 3, प्लस 2 क्रॉस 3, प्लस के 3 क्रॉस 3। हमने वही सेम प्रोसेस की है तो हम यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। वन क्रॉस 2, प्लस 2 क्रॉस 2, प्लस 3 क्रॉस 2। तो हमारे यहाँ पे एलिमेंट रह गया था 1 क्रॉस 1, प्लस 2 क्रॉस 1, प्लस
3 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 1, सिमिलरली अगेन 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, अगेन 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1। तो इनमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 18, 18, 18, 12, 12, 12, 6, 6, 6। तो यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। तो हमने सिंपली क्या किया, सबसे पहले वाले की हमने ली रो, हमने इसके लिए रो, हमने इसकी किससे करी, कॉलम से मल्टीप्लाई, एंड सबको ऐड कर दिया। सिंपली हमने ये प्रोसेस की है। देन हमने उसके बाद क्या फर्स्ट रो को किया सेकंड के साथ, सबको मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। देन हमने लिया फर्स्ट रो को थर्ड के साथ किया मल्टीप्लाई, एंड देन कर दिया हमने ऐड। फिर हमने क्या किया, हमने लिया सेकंड रो को, उसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ किया, सेकंड कॉलम के साथ किया, थर्ड कॉलम के साथ किया, तो हमें ये मिल गया। देन ये हमने लिया थर्ड को हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, तो हमें ये मिल गया। इस ऐसे हमने इसको मल्टीप्लाई करना सीखा। अब हम कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला, हम आपको इसका आंसर देना है येस और नो में। एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स या सिंगलटन मैट्रिक्स is a square matrix. Square matrix. इसका आंसर आप जल्दी कमेंट में बताइए, इतने मैं इसे सोल्व करता हूँ। जैसे जो हमारी सिंगलटन मैट्रिक्स है, इसकी कंडीशन क्या थी, सिंगल एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर क्या होता है 1 क्रॉस 1। एंड स्क्वायर का क्या था, इसमें जो रो की वैल्यू होती है वो कॉलम की वैल्यू को इक्वल होती है, कि दोनों आपस में सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा येस। सेकंड, एवरी रो एंड कॉलम मैट्रिक्स is a rectangle matrix. तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, गलत है ये। अगर हम एक एग्जांपल दें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये 1 क्रॉस 1, तो क्या ये रो मैट्रिक्स है, यस। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, यस। तो क्या ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि इसमें रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। और इसकी जो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होती है उसकी कंडीशन क्या होती है, आर इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम, रो इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें यहाँ पर एनडीए में जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एवरी नल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है बात सही है, ये बात गलत है। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, 0 0 0 0 0 0, ये जो मैट्रिक्स है ये एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट 0 हैं। पर क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आर both upper triangular, upper and lower triangular मैट्रिक्स। इसका आंसर है यस, क्योंकि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी कंडीशन क्या थी, जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू जीरो, एंड जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी उसकी कंडीशन क्या थी, जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू होनी चाहिए ज़ीरो। तो क्या इनमें होती है जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट भी जीरो है, ऊपर वाला भी जीरो है। सिमिलर फॉर स्केलर एंड डायगोनल। नेक्स्ट, तो ये पॉइंट है, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। एवरी सिंगलटन मैट्रिक्स is both upper triangular and lower triangular matrix। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। देख लिया हमने 1, इसके ना कोई डायगोनल है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ना डायगोनल है इसके, ना कोई अपर एलिमेंट है, ना कोई लोअर एलिमेंट है। तो ये इसका आंसर आएगा यस बाय डिफॉल्ट। क्योंकि हम इसमें कुछ चेक ही नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो हमारा ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो कंडीशन है उसे फॉलो कर रहा है। पर अगर हम और चीज़ देखें, इसमें जो ना अपर एलिमेंट्स हैं ना लोअर एलिमेंट्स हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा हो जाएगा बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आज हमारा टॉपिक यही तक था। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हमें टाइप्स मल्टीप्लाई करना पड़ा, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना पड़ा, हमने उसकी एक ट्रिक भी देखी। तो ये हमारी क्लास का फर्स्ट पार्ट था। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, हम इसका ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अदर प्रॉपर्टीज।